मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक ऐसा हिदायत से भरा हुआ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसमें बहुत प्यारा मैसेज इस समाज को जाएगा, इस मुआशरे को जाएगा, ख़ास तरीके से उन लोगों को जो छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटी की हिमायत करते हैं और अपने घर बुलाकर ले आते हैं। लेकिन अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये एक बहुत प्यारा सा वाक़या है। एक दफ़ा हज़रत मौला अली और बीबी फ़ातिमा में कुछ नाराज़गी हो गई, जिसके सबब आप में बोलचाल बंद हो गई। बीबी फ़ातिमा शौहर से इजाज़त लेकर अपने वालिद मोहतरम के दरवाजे पे पहुंची तो वहां पर उनके साथ क्या हुआ, ये वाक़या लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने और म्यूजिक से संवारा है राजू खान ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। सामीन ये पेशकश श्री कैसेट संजय अग्रवाल जी की है। इससे पहले भी मैं श्री कैसेट में फ़ातिमा ज़हरा की शादी मौला अली के साथ जो हुई वो शादी का वाक़या पेश कर चुका हूँ, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब गुजारिश करता हूँ कि इस वाक़े को जब आप सुने तो फिर इस पर भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें। ये वाक़या आपको कैसा लगा? ये वाक़या अपनी आवाज़ में पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ। कलाम लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूजिक राजू खान, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। इसका उन्वान है फ़ातिमा ज़हरा की शिकायत अपने बाबा जान से। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए, बीबी फ़ातिमा की शिकायत अपने बाबा जान से। तवज्जो। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली है फ़ातिमा ज़हरा, अली की बावफ़ा बीवी है बेशक फ़ारिसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहनशाहे दो आलम को, न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी घर रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहनशाह है मलका इफ़्फ़त व असमत की और बिनते खदीजा है। वही है वालिदा हसनैन की खातून जन्नत है शहजादी हया की पैकरे सब्रो कनात है। कली है गुलशन जन्नत की उन महकी बहारों की, सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की।
कभी भी दर से खाली आपके साहिल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साहिल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साहिल न जाता था। तलब से भी ज्यादा उसको देती फैज पाता था, तलब से भी ज्यादा उसको देती फैज पाता था, तलब से भी ज्यादा उसको देती फैज पाता था। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था, अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, दी कानों में अज़ा शुक्रे खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीर व शब्बर की, चमकती थी हर एक शय हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में, बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती, अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे, नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती, मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती, मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के, बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में, जरा सी तल्खियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को, लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा जहरा की आंखों से, थी रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबुरा जज्बात सीने में मचलते थे। न शौहर को जवाब सुदम दिया ना कड़वी बातें की, अदब मलहूज था शौहर का जिनमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाएं अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। बताऊं बात में जाकर शहबतहा की चौखट पर, बताऊं बात में जाकर शहबतहा की चौखट पर, बताऊं बात में
रिसालत से हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहाँ रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को बताती हूँ। इजाजत दो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से। मुस्तफा डांटे ख्याल उनका न ऐसा था, मेरे बाबा इन्हें समझाएं उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था, जमाने की हर शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया तारे बदन को ढांप कर अपने लिए, शब्बीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने। कलेजे से लगाए आपने दोनों फिसर अपने, कि ये काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई ज़हरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाएं रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी, समंदर अश्क गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे दावर पर। मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ। जरूरी बात है बाबा जो तुमसे करने आई हूँ। बताओ कौन है दर पर सदा आई ये
समंदर से। तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ क्या, पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे। अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा। खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। शनाख्त से नबी ने कर दिया इनकार, रोती थी। नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें माजी का रह रह कर जमाना याद आता था। उन्हें माजी का रह रह कर जमाना याद आता था। उन्हें माजी का रह रह कर जमाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। खदीजा की मैं बेटी हूँ करम मगमूम पे कर दो। खुदारा खोलो दर एहसान ये मासूम पे कर दो। खदीजा कौन ज़हरा कौन, बोले सरवरे आलम। नहीं मैं जानता कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा सुन के धक से हो गया ये क्या बयानी है। बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। भला मैं क्या सबूत इनको दूं, जो अब है वही सब है। न जाने क्या वजह है आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ हूँ बोली फातिमा वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। ज़हन में कुछ नहीं आता हसन है कौन, हैरान हूँ। नहीं पहचानता हूँ फातिमा को यूं परेशान हूँ। हबीबे की बुरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीबे की बुरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीबे की बुरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ ज़हरा नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन ज़हरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे। बिठाकर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे। हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से। जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज़्ज़म पर।
हजारों बिजलियां गिरती थीं आकर जाने आलम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे, सदा शामों सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है, वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, कि इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। वही फरमान आका था बताया हर कोई घर का, ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीवी फातिमा ज़हरा, शहंशाहे दो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार तो आलम ने गर बीवी अली की हो, अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन, दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की, मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर, उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया फिर। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर, नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से। न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ ना होगा काम वो अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से है गुजारिश बात ये मेरी अमल करना,
शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में फिर एक बहुत ही हसीन वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर आली जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। इसमें म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो लीजिए, ये बड़ा ही दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है वाक़या हज़रत अली का फ़ैसला, एक माँ का अपने बेटे से निकाह। तो देखिए, इसका टाइटल ही ऐसा है। अब आप पूरा सुनिए और हज़रत अली ने जो फैसला दिया, हज़रत अली शेर खुदा के इल्म का अंदाज़ा आप इस वाक़े में देखेंगे। तो लीजिए मुलाज़ा फरमाइएगा, ये बहुत ही हसीन वाक़या हज़रत अली का फ़ैसला, एक माँ का अपने बेटे से निकाह। अनवार बा खुदा ये हिकायत है बा कमाल, अनवार बा खुदा ये हिकायत है बा कमाल, अनवार बा खुदा ये हिकायत है बा कमाल। हजरत अली की शान विलायत है बा कमाल, हजरत अली की शान विलायत है बा कमाल, अनवार बा खुदा ये हिकायत है बा कमाल, अनवार बा खुदा ये हिकायत है बा कमाल, अनवार बा खुदा ये हिकायत है बा कमाल। हजरत अली की शान विलायत है बा कमाल, हजरत अली की शान विलायत है बा कमाल, हजरत अली की शान विलायत है बा कमाल। अल्लाह ने इल्म ऐसा अली को अता किया, सब जानते हैं रब के करम से ढका छुपा। असहाब में कुछ और ही रुतबा है आपका, शौहर है फातिमा के वो दामाद मुस्तफा। नजरें उठाएं देख ले अर्शे उला को आप, नजरें झुकाएं देख ले तहतुस्सरा को आप। वाकिफ है आप मशरिक़ व मग़रिब के जाल से, ये शान मिली आपको सुज़ुल जलाल से। आओ मैं सुनाऊं तुम्हें सच्ची ये बात है, हमने भी कुतुबे दीन में देखी ये बात है। एक दिन नमाज फजर को पढ़कर खुशी के साथ बैठे थे आप, थे वहाँ खादिम अली के साथ। हजरत अली ने ये कहा खादिम से, आ इधर तू जा फला महल्ले में हरगिज न देर कर। मस्जिद है उस महल्ले में चल, उसकी
मस्जिद के पास देखना एक शख्स का है घर, एक मर्द एक औरत वहाँ लड़ते हैं जाके देख। एक मर्द एक औरत वहाँ लड़ते हैं जाके देख। एक मर्द एक औरत वहाँ लड़ते हैं जाके देख। एक दूसरे से दोनों झगड़ते हैं जाके देख। एक दूसरे से दोनों झगड़ते हैं जाके देख। एक दूसरे से दोनों झगड़ते हैं जाके देख। दोनों को बुला कर तू अभी मेरे पास ला। खादिम गया वहाँ पे बताया था जो पता। एक मर्द एक औरत में था तकरार बाखुदा। फिर आपके गुलाम ने दोनों से ये कहा, चलिए तुम्हें बुलाते हैं शेरे खुदा अभी। बैठे हैं इंतजार में मुश्किल कुशा अभी। सुनते ही दोनों खिदमते आली में आ गए। आदाबे हुक्म आपका उस दम बजा गए कि अर्ज क्यों बुलाया है, बस कांपते थे वो। एक दूसरे से इतना लड़े हाँपते थे वो। सहमे हुए थे खौफ से खुलती न थी ज़बां। कैंची की तरह इस घड़ी चलती न थी ज़बां। दरबार था अली का दहन कैसे खोलते। जुर्रत नहीं थी इतनी वो एक लफ्ज बोलते। दोनों थे सर झुकाए हुए डर रहे थे वो। दामादे मुस्तफा का अदब कर रहे थे वो। फरमाया आपने यूं बुलाया है आपको। फरमाया आपने यूं बुलाया है आपको। फरमाया आपने यूं बुलाया है आपको। लड़ते हुए गुलाम ने पाया है आपको। लड़ते हुए गुलाम ने पाया है आपको। लड़ते हुए गुलाम ने पाया है आपको। गुजरी है सारी रात तुम्हें लड़ रहे थे क्यों। तुम इस कदर खफा हुए एक दूसरे से क्यों। उस शख्स ने ये अर्ज की इंसाफ कीजिए। कोई खता हो मुझसे अगर माफ कीजिए। मैंने किया है अक्द इस औरत से या अली। अंजाम दिया काम को उल्फत से या अली। जो हुक्म शरीयत था निभाया है शान से। अपने मकाम में इसको बिठाया है शान से। कल थी शबे विसाल तो ये माजरा हुआ। देखा जो मैंने इसको तो ना जाने क्या हुआ। नफरत शदीद हो गई इससे मुझे हुजूर। चेहरे को मैंने फेर लिया इससे ऐ हुजूर। ताकत जो मुझको होती ना ये वक्त टालता। घर से मैं अपने इसको उसी दम निकालता। उलझन में भला किस लिए जा अपनी डालता। दिल में जो बात थी उसे कैसे संभालता। नफरत जो मेरी देखी तो लड़ना शुरू किया। नफरत जो मेरी देखी तो लड़ना शुरू किया। नफरत जो मेरी देखी तो लड़ना शुरू किया। बस इस वजह से इसने झगड़ना शुरू किया। बस इस वजह से इसने झगड़ना शुरू किया। बस इस वजह से इसने झगड़ना शुरू किया।
थे, रग़बत सभी को थी। ये एक अजीब बात थी, हैरत सभी को थी। औरत को देख कैसे तबीयत बदल गई, क्यों नफ़रतों की आग कलेजे में जल गई। ऐसी अजीब बात तो हमने नहीं सुनी, एक दूसरे से ये कहा तुमने कहीं सुनी। थे कश्मकश में वो सभी, रब जानता है राज। इस सारी दास्तान में कोई छुपा है राज। थे जो भी हाज़रीन, ये उनसे कहा तभी, सब जाओ अली ने उन्हें रुखसत किया तभी। हजरत अली का हुक्म था, फौरन सुना गया। मजलिस से हर एक शख्स उसी दम चला गया। रोका था फकत मर्द उस औरत को आपने, आने न दिया पास में जिल्लत को आपने। औरत से कहा बात ना कोई छुपा न तुम, पूछूं मैं जो भी वो मुझे सच सच बताना तुम। फिर फैसला हो जाएगा, मालिक है रब मेरा। फिर फैसला हो जाएगा, मालिक है रब मेरा। फिर फैसला हो जाएगा, मालिक है रब मेरा। करता है प्यार बेपनाह बंदों से रब मेरा। करता है प्यार बेपनाह बंदों से रब मेरा। करता है प्यार बेपनाह बंदों से रब मेरा। औरत से कहा आपने तेरा ये नाम है, बोली हुजूर वाकई मेरा ये नाम है। ये बाप का है नाम, वो बोली के जी हुजूर, हर बात सच है मेरे लिए आपकी हुजूर। किस्मत में कुछ लिखा था, असर उसका हो गया। तेरा करार इस तरह एक रात खो गया। थी वक्त की तलवार तेरे सर पे चल गई, हसरत का गला उस घड़ी छू कर निकल गई। निकली थी किसी काम से तू एक रात में, अब तक न कोई ऐब था इस तेरी जात में। तेरे चचा के लड़के ने तुझको पकड़ लिया, बाहों के दायरे में तुझे फिर जकड़ लिया। तू चीखना चाहती थी मगर खौफ था तुझे, रुसवाई नजर आई वो पकड़े रहा तुझे। इज्जत का वालिदैन की तुझको रहा ख्याल, बेबस तू ऐसे हो गई इज्जत का था ख्याल। दामन पे तेरे दाग ज़िना नक्श हो गया, दामन पे तेरे दाग ज़िना नक्श हो गया। दामन पे तेरे दाग ज़िना नक्श हो गया। बिजली सी दिल पे गिर पड़ी, अरमान सो गया। बिजली से दिल पे गिर पड़ी, अरमान सो गया। बिजली से दिल पे गिर पड़ी, अरमान सो गया। खुद को संभाला और तू रोती हुई चली, आंखों से एक बरसात सी होती हुई चली। चेहरा उदास था तेरा और खस्ता हाल था, एक एक कदम पे तुझको संभलना मुहाल था। इज्जत पे खाक पड़ गई बस एक आन में, वो वक्त वो नजारा था उस दम ध्यान में। तू हामुला हुई तभी किस्मत की बात है, रो कर वो बोली या अली ये सच्ची बात
बात है, तूने छुपाया सबसे हमल सोचती रही। तकदीर के गुलशन में अमा खोजती रही। फिर एक रोज तीर कमा से निकल गया, इस बात का पता जो तेरी माँ को चल गया। फटकार पड़ी तुझसे तेरी माँ ने ये कहा, मुँह किसके साथ काला किया है मुझे बता। इस फेल में न आई तुझे शर्म बेहया, तूने चचा के लड़के का सब हाल कह दिया। माँ ने भी सब छुपा लिया, वो वक्त टल गया। माँ ने भी सब छुपा लिया, वो वक्त टल गया। माँ ने भी सब छुपा लिया, वो वक्त टल गया। आया जो दर्द ज़ह तो कलेजा दहिल गया। आया जो दर्द ज़ह तो कलेजा दहल गया। आया जो दर्द ज़ह तो कलेजा दहल गया। वो क्या घड़ी थी दर्द अलम तुमको दे गई। जंगल में एक जगह तुझे माँ तेरी ले गई। लड़का हुआ फिर पैदा वो कपड़े में बांध कर, जंगल में तुमने रख दिया बेखौफ बेखतर। बच्चे के पास आ गया कुत्ता हुआ ये डर, लड़के को ये पहुंचाए ना कुत्ता कोई जरर। कुत्ते को मारा माने एक पत्थर से उस घड़ी, बच्चे को जाके लग गया पत्थर वो जिस घड़ी। सर फट गया लड़के का वो रोने लगा तभी, एहसास तुम्हें देख के होने लगा तभी। बहने लगा जो खून तो रूह कांपने लगी। माँ ने जो देखा हाल ये वो हाँपने लगी। लड़के के पास आ गई माँ तेरी दौड़ कर, चेहरे को अपने ढक लिया हाथों को जोड़ कर। बच्चे के सर को बांधा दुपट्टे को फाड़ कर, छोड़ा उसे और आ गई किस्मत बिगाड़ कर। तुम दोनों फिर वहां से चली आई अपने घर। तुम दोनों फिर वहां से चली आई अपने घर। तुम दोनों फिर वहां से चली आई अपने घर। बेटे को अपने साथ नहीं लाई अपने घर। बेटे को अपने साथ नहीं लाई अपने घर। बेटे को अपने साथ नहीं लाई अपने घर। बच्चे का क्या हुआ तुझे कोई खबर नहीं, माजी के वाक़े पे क्या तेरी नजर नहीं। लड़के से कहा आपने सर अपना तू दिखा, उस शख्स ने फिर सर उसे अपना दिखा दिया। पत्थर का उसके सर पे वो कायम निशान था। बोले अली शौहर नहीं बेटा है ये तेरा, हरगिज़ निकाह हुआ नहीं लड़ना तू छोड़ दे। बेटे को लेके जा तू इस बंधन को तोड़ दे। एहसान मान रब का जो पर्दा उठा दिया, फिर एक गुनाह से तुझको ऐ औरत बचा दिया। बेटे को अपने ले गई फिर वो खुशी खुशी, रहने लगे वो साथ में दोनों हंसी खुशी। सदक़े में मुस्तफ़ा के ये उनका मकाम है, हजरत अली का आज हर एक लब पे नाम है। हजरत अली का इल्म जब ऐसा है मोमिनो, होगा
शाद रहोगे। अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे, अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे, अनवार हर मकाम पे तुम शाद रहोगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, हाजी तस्नीम आरिफ आपको दीन इस्लाम के एक से एक नए वाक़यात सुनाते रहते हैं। आइए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही नायाब वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ। ये वाक़या है जनाब कारी अनवार आलम के कलम से लिखा हुआ। इसका म्यूजिक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश श्री कैसेट इस्लामिक की है। लीजिए सामीन, ये वाक़या जो मैं आपकी नज़र करने जा रहा हूँ, ये वाक़या है हज़रत आयशा का हुजूर से निकाह और उनकी पाक दामनी का। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को शुरू से आखिर तक गौर से सुने, किस तरीके से मेरे आका ने हज़रत आयशा से निकाह किया और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह से आपके साथ अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब आप पर कुछ बुहतान भी लगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उस बुहतान के बारे में जब आयत जिब्रील अमीन के जरिए पहुंचाई हुजूर तक, तो फिर इस बात का खुलासा हो गया और उनकी पाक दामनी साबित हो गई। आइए मैं यही सब बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। हजरत आयशा का हुजूर से निकाह और पाक दामनी का वाक़या। इसकी रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी ने की है और ये पेशकश है श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की। मुलाहिज़ा कीजिएगा वाक़या हजरत आयशा का हुजूर से निकाह और पाक दामनी। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है, जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है, जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है, जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है, जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है, खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। सभी अज़वाज में बेशक उन्हें हासिल फजीलत है, नबी को सबसे ज्यादा आयशा बीबी से उल्फत है। जनाबे हजरत सिद्दीक़ की नूरे नजर है वो, नबी की बीवियों में वाकई मिसले कमर है वो। है माँ का नाम उनकी उम्मे रूमा 6 बरस की थी, सभी
जब 10 बरस मक्के में ऐलाने नबूवत को, थे बाकी 3 साल अब भी शहे वाला की हिजरत को। नबी ने एक शब्द ये ख्वाब में देखा फरिश्ता है, वो है जिब्रील, उनके हाथ में रेशम का कपड़ा है। निहायत खूबसूरत शक्ल उस कपड़े में लिपटी है, सितारों में हो जैसे चांद ऐसे उसमें बैठी है। मुसलसल 3 शब तक ख्वाब ये देखा शहीदी ने, मुझे तोहफा कोई देता है रब समझा शहीदी ने। मोहम्मद मुस्तफा के ख्वाब में जिब्रील आते थे, वो महबूबे खुदा को शक्ल नूरानी दिखाते थे। निकाह जब आयशा से सरवरे आलम ने फरमाया, निकाह जब आयशा से सरवरे आलम ने फरमाया, निकाह जब आयशा से सरवरे आलम ने फरमाया, तो तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया, तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया, तो तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया। थी बैठी एक दिन वो रूबरू सरकार ये बोले, जनाबे आयशा से अहमदे मुख्तार ये बोले, तुम्हें रेशम के कपड़े में अखी जिब्रील लाते थे, तुम्हारी शक्ल मुझको ख्वाब में आकर दिखाते थे। हटा कर कपड़ा मैंने एक शब्द देखा तो वो तुम थी, तभी से अब तलक मिन जानिबे रब तुम मुअज़्ज़म थी। वो कहते थे ये बीवी आपकी है या रसूल अल्लाह, तुम्हारी ज़ौजियत को रब ने दी है या रसूल अल्लाह। कहा दिल ने ये मेरे एक दिन ऐसा भी आएगा, खुदा इस ख्वाब को सच्चा यकीनन कर दिखाएगा। निकाह को 3 साल आए, हुई हिजरत मदीने को, कहा फिर अलविदा सरकारे दो आलम ने मक्के को। ये हिजरत का था पहला साल, एक ऐसी घड़ी आई, नबी के गुलशने अज़वाज में एक और कली आई। वो अम्मी आयशा की रुखसती के खूब मंजर थे, बहुत मसरूर ऐसे हाल में महबूबे तावर थे। बरकत की वलीमा था यही शादी करब ने खूब बरकत की, वलीमा था यही शादी करब ने खूब बरकत की।
निराला मर्तबा अज़वाज में भी आयशा का है। कुंवारी थी यही सब बीवियों में ऐसा लिखा है। बड़ी महबूब बीवी थी ये दरगाहे नबूवत में। रही वो 9 बरस सरकारे दो आलम की सोहबत में। ये फरमाते हैं आका आयशा जब पास होती थी, नबूवत के वो बिस्तर पर हमारे साथ सोती थी। तो इस हालत में भी मुझ पर वही अल्लाह उतरती थी। फज़ाइल खेलियां करती हुई उस दम संवरती थी। हदीसों का था उनको इल्म फिक़्ह जानती थी वो। बखूबी उन सभी का तर्जुमा पहचानती थी वो। हदीसें 2000 और 210 उनसे रिवायत है। ये उनका मर्तबा है, वो बिला शक माए उम्मत है। वो कहती थी सभी अज़वाज में जो मुझको बख्शी है। फजीलत वो किसी बीवी को भी रब ने नहीं दी है। नहीं फरमाया आका ने निकाह मेरे सिवा ऐसा। कुंवारी हूँ मैं सब में सरवरे दीने किया ऐसा। नहीं है कोई ऐसी बाप माँ जिसके महाजिर हो। नहीं है कोई ऐसी बाप माँ जिसके महाजिर हो। नहीं है कोई ऐसी बाप माँ जिसके महाजिर हो। कोई बिस्तर में हो आका के और जिब्रील हाजिर हो। कोई बिस्तर में हो आका के और जिब्रील हाजिर हो। कोई बिस्तर में हो आका के और जिब्रील हाजिर हो। इबादत में भी उनका मर्तबा ऊंचा है ऐ लोगों। किताबों में यही उलमा ने फरमाया है ऐ लोगों। बिला नागाही रोजाना तहज्जुद आप पढ़ती थी। रहा करती थी रोजादार अक्सर रोजा रखती थी। सखावत सदक़ों खैरात में मुमताज थी हजरत। मदद वो बेकसो मजबूर की करती रही हजरत। बयां है उम्मे दुर्रा का वो उनके पास बैठी थी। वहां पर आयशा और उम्मे दुर्रा बात करती थी। कहीं से पास उनके लाख दिरहम जिस घड़ी आए। गरीबों को बुलाया आपने फिर वो तभी आए। किए तक़सीम वो दिरहम सभी लोगों में उल्फत से। ना अपने वास्ते रोका कोई दिरहम भी चाहत से। कहा मैंने के रोजा दार हो कुछ तो बचा लेती। के अफ्तारी की खातिर गोश्त दिरहम से मंगा लेती। तो बोली आयशा तुम पहले कहती तो बचाती मैं। तुम्हारे वास्ते बस गोश्त दिरहम से मंगाती मैं।
समझती थी वो अशारे अरब को ये ज़हानत थी। समझती थी वो अशआरे अरब को ये ज़हानत थी। समझती थी वो अशआरे अरब को ये ज़हानत थी। सुनो ये वाकया ग़ज़वा बनी अल-मुस्तलक़ का है। कुराने पाक की तफ़सीर में भी हमने देखा है। रसूल अल्लाह इस ग़ज़वे से वापस घर को आते थे। मिली थी कामयाबी, सब सहाबा मुस्कुराते थे। मदीने से जरा कुछ फासले पर मुस्तफा ठहरे। पड़ाव डाला सबने उस जगह बदरुद्दु जा ठहरे। थी बीबी आयशा भी साथ में, पुरकैफ मौसम था कि भीगा भीगा रहमत की फुआरों में ये आलम था। गई हाजत से उम्मुल मोमिनी फिर एक गोशे में। वहां पर हार टूटा आपका वो ठहरी खित्ते में। हुई मसरूफ उसको ढूंढने में पर नहीं पाया। हुई जब देर काफी काफिले ने कूच फरमाया। उठाकर खादिमों ने ऊंट पर वो कस दिया महमिल। है इसमें आयशा देखा नहीं खाली रहा महमिल। ये सोचा था सभी ने आयशा भी इसके अंदर है। हमारे साथ में सरकारे दो आलम है, रहबर है। जगह पर काफिले की आयशा जब लौट कर आई। जगह पर काफिले की आयशा जब लौट कर आई। जगह पर काफिले की आयशा जब लौट कर आई। न पाया काफिला तो अश्क वो आंखों में भर लाई। न पाया काफिला तो अश्क वो आंखों में भर लाई। न पाया काफिला तो अश्क वो आंखों में भर लाई। ख्याल आया उन्हें जब काफिला मुझको न पाएगा। मुझे लेने की खातिर काफिला वापस वो आएगा। जो रह जाती थी चीजें काफिले की वो उठाने को। रहा करता था पीछे शख्स एक इन सब को लाने को। थे उस दिन हजरते सफवान वो पीछे से जब आए। जनाबे आयशा को जिस घड़ी देखा तो घबराए। बिठा कर ऊंटनी पर काफिले में आपको लाए। चले पैदल वो फिर हर हर कदम पर आप शर्माए। मुनाफिकीन ने देखा तो बदगोई शुरू कर दी। बयाने फासिदा की आग हर जानिब रुजू कर दी। फरेब ऐसा था उसमें
मुसलमान भी ज़बां से कलमे बेजा अदा करते मेहरबां भी। रही बीमार हजरत 1 महीना हाल खस्ता था, मुनाफिकीन की पाई खबर तो दिल धड़कता था। सुना जब मर्ज उनका बढ़ गया वो इस कदर रोई, न थमते थे कभी आंसू वो शब दिन आंख भर रोई। वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी। वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी। वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी। ये बदगोई दिले बीमार पे नश्तर चलाती थी। ये बदगोई दिले बीमार पे नश्तर चलाती थी। ये बदगोई दिले बीमार पे नश्तर चलाती थी। वही नाजिल हुई सरकार पे जिब्रील आए फिर, कुराने पाक की कुछ आयतें वो साथ लाए फिर। तहारत और पाकी का बयां अल्लाह ने भेजा था, मुबर्रा आयशा बोहतान से है उनमें लिखा था। कसम खाकर कहा मिंबर पे सरकारे दो आलम ने, मुझे मालूम है पाकी ओ खूबी अहल की अपने। मैं वाकिफ था मगर था इंतजार आए वही रब से, कि जिसने उनके हक में फोश बातें बस वो झूठे थे। कुराने पाक की आयात पढ़कर आप शादा थे। उमर ने अर्ज की अल्लाह ने रूए मुनव्वर को है रखा पाक मक्खी बैठने से जिसमें अतहर को। न क्यों महफूज बद औरत की वो सोहबत से रखेगा, कि जिसने बदगुमानी वो मजा महशर में चखेगा। तहारत की बयां उस्मान गनी ने अर्ज किया था, नहीं पढ़ने दिया रब ने जमीन पर आपका साया। हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है। हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है। हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है। बिला शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है। बिला शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है। बिला शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है।
इशारा है। कुरान पाक ने दी है शहादत उनकी पाकी की, हमारी माँ मोहम्मद मुस्तफा की नेक बीवी की। मरातिब आयशा बीबी के बेशक बहुत आला है, नबी की बीवियों में सबसे वो महबूब आका है। बहुत से लोग इल्मे गैब पर उंगली उठाते हैं, जनाबे आयशा के हार की बाबत बताते हैं। नबी को इल्म गर होता तो सब किस्सा सुना देते, कहाँ है आयशा का हार वो उस दम बता देते। ज़बां को रोक लो ये कुफरिया जुमले हैं बदवक्तों, वही के मुंतज़िर थे आप तुम इस राज को समझो। क़यामत में न बख्शे जाओगे, तौबा अभी कर लो। भला होगा नबी के इश्क से महशर में तुम दे